हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिजिक्स में जो टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो हम बोलते हैं वर्सेटाइल फिनोमेना है। व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग मीन्स बिखर जाना। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। लाइट आती है और बिखर जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे हमने कहा कि ये एक पानी का वेव आ रहा है। पानी में हमने जब हम समुद्र किनारे पे खड़े हैं, एक सी का जो बीच है वहाँ पे खड़े हैं और हमने देखा, हमने सोचा कि ये जो पानी की वेव आ रही है वो बिखर जाए। तो बिखरने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने एक छोटा सा पत्थर यहाँ पे रख दिया, एक छोटा सा पत्थर वहाँ पे रख दिया। अब ये पानी की लहर आती है, वेव आती है और ऐसे इसके ऊपर से चली, स्कैटर्ड ना हो। हमने देखा कि ये तो ऐसे ऊपर से चली गई आराम से, कुछ भी ऐसे बिखर नहीं दिखी, तो स्कैटर कैसे होगी? हमने देखा कि हमने उसके सामने एक बड़ा सा चट्टान रख दिया, बड़ा सा चट्टान रख दिया। पानी की लहर आ रही है, उसके सामने हमने बड़ा सा एक चट्टान रख दिया। हमने देखा कि पानी की लहर आ रही है और आके जब उस चट्टान को स्ट्राइक करती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर बिखरती नहीं है, अभी भी वो स्कैटर्ड नहीं होती है। अब हमने क्या देखा कि ये जो पानी की लहर आती है 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे ऐसे करके आती है, ऐसे। तो हमने उसके सामने ऐसे 2 सेंटीमीटर का, उसका जितना एम्पलीट्यूड होता है, उसकी जितनी वेवलेंथ है, उतना ही साइज का हमने एक दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन रखा, जो चट्टान रखा उसकी साइज का था। अब हमने देखा कि वो यहाँ पे आती है, इसको स्ट्राइक करती है और बिखर जाती है, बिखर गई, स्कैटरिंग हुआ। अब हमको समझ में आया कि जब छोटी साइज का पत्थर रखते हैं, चट्टान रखते हैं, तो उसको ऊपर से ऐसे चली जाती है। बड़ी साइज का रखते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, पर उसकी जितनी साइज है उतनी ही साइज का अगर हम उसके सामने कोई चट्टान या पत्थर रख देते हैं तो स्कैटर हो जाती है। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट समझ में आया कि अगर हम उसके सामने उसकी ही साइज का कोई पत्थर रख दे या ऑब्स्ट्रक्शन रख दे तो वो स्कैटर हो जाएगी। तो लाइट कब स्कैटर होगी? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्स्ट्रक्शन द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑफ लाइट, then it's a scatter. ओके, तो यहां पे हमने नोट किया when light strikes an obstruction the size of order of the wavelength, then light is scattered. फिर से when light strikes an obstruction the size of the order of the wavelength, एक ऑब्स्ट्रक्शन का साइज कितना होना चाहिए? जितनी उसकी वेवलेंथ है, किसकी? लाइट की। तब then light is scattered, तब वो क्या होगा? स्कैटर होगा। ओके, जैसे
हमने यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर लिया, देखना यहाँ पे, यहाँ से एक वाइट लाइट मतलब सन रेज, वाइट लाइट मतलब एक कौन सा रेज है, सन रे, ऐसे इस तरफ आ रहा है। पर हमको पता है कि इसमें सन रेज जब ऐसे आ रहा है तो इसके सामने हमने एक छोटा सा पत्थर रख दिया। या तो सन रेज में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। ऐसे अलग अलग 7 कलर की रेज आ रही है। ओके, अब हमने इसके सामने एक इतना सा, या तो ये जब 7 कलर्स आएंगे तो इसके सामने हमने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 कलर्स आते हैं। 7 कलर्स क्यों, तो आपको पता है, आपको याद रखना है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 colors, not 7, many colors, but human eyes visible only 7 colors. Okay, तो ये white light है, ये 7 colors से बनी हुई है। अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एक रेज आ रही है ऐसे, एक रेज ऐसे आ रही है ऐसे, और एक रेज आ रही है ऐसे। अब इन दोनों रेस के सामने हमने एक छोटा सा ये वाला एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया, छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन रखा। ओके, अब इन दोनों रेस में क्या डिफरेंस है, दोनों एक मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मान लो कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों रेस को, पर ये जो रेस है वो एक सेकेंड में 1000 कदम चलती है, 1000 स्टेप को ट्रैवल करती है, और 1 मीटर डिस्टेंस में 100 कदम चलती है। 100 कदम में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और 1 मीटर डिस्टेंस के लिए 1000 कदम चलती है। कौन ज्यादा ट्रैवल करता है, मतलब किसने ज्यादा स्टेप ट्रैवल की, इस लाइट में और इस लाइट में छोटे से, मतलब बहुत कम स्टेप में एक डिस्टेंस कंप्लीट कर दिया। फिर से समझना, दोनों को एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, पर उतने ही डिस्टेंस के लिए एक ज़्यादा स्टेप ट्रैवल करती है और एक कम स्टेप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ कम। ये जो ज़्यादा स्टेप होते हैं, ये वाले स्टेप, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये जो है यहाँ से यहाँ ये वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी, और इसकी लार्ज फ्रीक्वेंसी और इसके लिए स्मॉल फ्रीक्वेंसी। आपको याद रखना है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या तो एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C इंटू लैम्डा। तो यहां से अगर आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ओके, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, C इज इक्वल टू F लैम्डा। अब इस यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लार्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, इसकी वेवलेंथ लार्ज है। ओके, इसकी वेवलेंथ यहाँ पे नोट करते हैं, लार्ज वेवलेंथ और स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ।
अब हमने क्या किया, इसके सामने एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रेजिस्टेंस, अवरोध रख दिया है। अब ए रेस आ रही है और इसको ऐसे स्ट्राइक करेगी और ए ऐसे आ रही है, इसको स्ट्राइक करेगी। अब मैं आपको पूछता हूँ, अगर हमारे सामने छोटा सा पत्थर पड़ा है, हम छोटे छोटे कदम चलते हैं और हमारा कोई फ्रेंड है वो ऐसे बड़े बड़े कदम चल रहा है, तो उसको स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है, छोटे छोटे कदम में या बड़े कदम में? तो छोटे छोटे कदम वाला जो है उसको स्ट्राइक करेगा और बड़े कदम वाला जो है उसको ऐसे जंप करके चला जाएगा। उसके सामने इसको स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप चलने वाली रेस इसको स्ट्राइक करेगी, पर ये बड़े बड़े स्टेप चलने वाली रेस जो है उसको जंप करके चली जाएगी। अब यहाँ पे देखना, ये हमने लिया यहाँ से, बराबर है। यहाँ पे एक हमने छोटा सा लिया, ये रेस ऐसे आ रही है, अब इसको जंप करके चलिए। अब मैंने इसके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान रख दिया, तो यहाँ पे जाके ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और स्कैटर हो गई। अब हमने क्या किया, इसके सामने इसकी ही साइज का, इतनी साइज का हमने ये पत्थर रख दिया। अब ये जाती है और यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, थोड़ी यहाँ जो टकराती है वो इस तरफ आ गई, यहाँ पे टकराती है। लाइन को स्ट्रेट लेते हैं, मान लो कि इसको ऐसे लेते हैं, इस फॉर्म में, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे टकराई वो ऐसे आ गई, यहाँ पे टकराती है ऐसे चली गई, यहाँ पे टकराती है ऐसे चली गई, कोई लाइन यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे ऐसे टकराती है, वो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। हर डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड हो गई, यहाँ पास स्कैटर्ड हो गई। तो स्कैटर्ड होने के लिए हमने क्या देखा, इसकी जितनी वेवलेंथ है उतनी ही ऑब्स्ट्रक्शन की साइज होनी चाहिए, तब ये स्कैटर्ड होगा। चलो यहाँ पे ए लाइन, दोनों लाइन आ रही है, उसमें से कौन स्कैटर होगा, ये छोटे कदम वाली लाइन कि बड़े कदम वाली लाइन? तो छोटे कदम वाली लाइन, और ये छोटे कदम वाली जो लाइन है वो ब्लू है, ब्लू लाइन, और ये कौन सी लाइन है, रेड लाइन, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है ब्लू से ज्यादा, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है रेड से। अब हमने देखा कि यहाँ से ये दोनों लाइन आ रही है, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख में कौन सी लाइन एंटर करेगी, कौन सी लाइन एंटर करेगी, रेड। ये जो रेड है यहाँ से ऐसे एंटर कर देगी, और ये जो ब्लू है वो स्कैटर होके यहाँ वहाँ चली जाएगी, बरोबर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी आंख में हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मान लो कि ब्लू लाइन है, ये ब्लू है, और यहाँ पे हमने लिया रेड है, तो ब्लू जो है वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे हमने ऑब्स्ट्रक्शन रखा है, इसको टकराएगी ऐसे और ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल हर डायरेक्शन में, और रेड जो है ऐसे स्ट्रेट हमारी आंख में आ गई। ओके, तो यहाँ पे समझना, रेड पास करके आगे आ जाएगी और ब्लू क्या करेगी, स्कैटर करेगी। अब ब्लू स्कैटरिंग करके यहाँ वहाँ निकल जाती है। अब इसकी फिनोमिना क्या है, अच्छे से देखना, इसकी फिनोमिना क्या है। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख में कौन सी रेज आ रही है, रेड, ब्लू तो क्या हो गई, स्कैटर हो गई। अब आपको अर्ली मॉर्निंग में सन जो है वो रेड क्यों दिखता है, सोचिए जरा, रेड क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू जो है वो तो स्कैटर हो जाती है, पर रेड जो है वो आपकी आंख में एंटर करती है, तो आपको क्या दिखता है, रेड दिखता है। जैसे व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, स्काई आपको ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जब दोनों लाइन एंटर करेंगे रेड और ब्लू,
अब यहाँ पे हमने ऑब्स्ट्रक्शन रखा है ए सेम साइज का ऑब्स्ट्रक्शन, ए इसको पार करके चला जाएगा और ए जो है ए निकल जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा हर डायरेक्शन में, और रेड जो है वो डायरेक्ट आपकी आंख में एंटर करता है। अब ये जो बिखर के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये स्काई है, यहाँ पे जाके इसको शाइन करता है और रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आईज में एंटर करता है तो हमको ये स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। स्काई अपीयर ब्लू। ओके, अब यहां पे देखना, हम जो ट्रेन होती है उसका सिग्नल रेड क्यों रखते हैं, बताइए रेड क्यों रखते हैं? रेड रखने से अगर बीच में धुआं है, फॉर्म है, फिर भी रेड लाइट स्कैटर नहीं होती है और सीधी आपकी आंख में एंटर करती है, तो हमको दूर से वो सिग्नल दिखाई देता है, पर उसकी जगह पे अगर ब्लू लेते तो वो हमारी आंख तक नहीं पहुंचता, बीच में ऐसे स्कैटर होके दिखा जाता है। इसीलिए हम एक जो सिग्नल होता है वहां पे रेड लाइट रखते हैं। अब ये लाइट जो आती है वो किसको स्ट्राइक करती है? जैसे हमने देखा कि पानी की लहर आ रही है, उसके सामने हमने पत्थर रख दिया, पर सन लाइट आ रही है, उसके वो किसको स्ट्राइक करती है? तो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इसको स्ट्राइक करती है और अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। तो याद रखना, व्हाट इज स्कैटरिंग? बिखर जाना। कौन ज़्यादा बिखरता है? ब्लू की रेड, ब्लू, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, उसके स्टेप, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये होगा। कब स्कैटरिंग होगा? when light strikes an obstruction the size of order of the wavelength, then light is scattered. अब दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसके लिए हमने Rayleigh's law for scattering, रेले जो है एक साइंटिस्ट है, उसने लो दिया है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ये इसने एक फॉर्मूला दिया। सन में से जब लाइट आती है तो ये 7 रेज हमको मिलते हैं, सबके पास क्या इक्वल है? क्या इक्वल है? इंटेंसिटी, उनकी चमक सबके पास इक्वल है, क्योंकि सबका सोर्स तो एक ही है, सन। पर जब ए स्ट्राइक करती है, कोई पार्टिकल को स्ट्राइक करती है, फिर सबकी फिनोमिना चेंज हो जाती है। रेड स्ट्रेट चली जाती है, वो स्कैटर नहीं होती, ब्लू स्कैटर हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि स्कैटर मींस क्या और कैसे स्कैटरिंग होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, रेलेस लॉ फॉर स्कैटरिंग, कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटर होने के बाद ये जो रेज है इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। इसकी जो वेवलेंथ थी उसका 4 पावर का आप इन्वर्स करोगे उतनी आपको मिलती है। वो उन्होंने प्रूव किया होगा, वो तो एक आपको याद रखना है। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन रेलेस स्कैटरिंग और नॉर्मल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको इसमें इतना लिखना है, ओके, अच्छे से समझना। और आपके सामने अगर 4 फिनोमिना रखी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ऐसे अलग अलग फिनोमिना रखी है, और उसके सामने उसके एग्जाम्पल नोट किए हैं कि सन सेट इज लेट। फिर आपको दिया है कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ और मिराज और ब्लू अपीयर, स्काई अपीयर ब्लू। तो आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हो। तो स्काई अपीयर ब्लू
रेड ओके सॉरी सन इज मॉर्निंग इन ब्लू रेड, तो ये कौन सी फिनोमिना से साथ रिलेटेड है वो आपको याद रखना है। ओके, तो ये टॉपिक अच्छे से समझना और इसको नोटबुक में भी नोट करना और जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको भी एक बार रीड करना।